कितना है आंसर? थ्री -1/2 और इस तरह से दिया ना, तो a यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 -3 और d कितना हो जाएगा? -1/2 a2 -a1। ये -3 ना है, ये -3 हटेगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो लघुत्तम लोगे तो 2, तो -1 प्लस कितना हो जाएगा? 6। तो कितना आंसर आ जाएगा? -5/2 आ गया डी। अब ये डी चेक कर लो, क्या अगला वाला भी बराबर है? 2 -1/2। तो इसके हिसाब से चेक करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 और माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा, है नहीं, ये प्लस में आएगा। 4 + 1 5/2 आ नहीं गया है। अब घटा रहे हो तो यहाँ तुमको दिख नहीं रहा है कि ये माइनस है। तो तार 1 तो निकल गया, तो ए कितना निकालना है? ए 11 निकालना है ना। तो ये 11 कहने का मतलब an बराबर क्या फॉर्मूला जानता है? a + n - 1 × d। तो a कितना आ गया? -3 आ गया। n कितना है? 11 है। और d तुमको आ गया 5/2। तो सॉल्यूशन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा? 5/2। 2 5 का हो गया, यानी -3 + 25, यानी कुल मिला के आंसर कितना आएगा? 22 आ गया। हो गया। चलिए पहला भर दिए, क्या क्या दिया है जी? फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना। तो पहला में दिया है 2, फिर ब्रैकेट, फिर 26। एपी में इसको ये एपी में दे रखा है, तो इसका कौन सा पद पूछ रहा है? दूसरा पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है तुमको? दूसरा पद पूछ रहा है। तुमको क्या क्या दिया है? पहला, और कौन सा दिया है? तीसरा पद है। तीसरा मतलब लास्ट वाला है ना। तो फॉर्मूला लास्ट टर्म के लिए क्या जानते हो? L = a + n - 1 × यही ना। तो इसमें कितने का अंतर है ये पहले निकालना पड़ेगा ना। तो L 26 हो गया, A 2 हो गया, N का गो है गिन लो, 3 गो है, और D हमको निकाल लेना है। D निकलेगा तभी तो निकलेगा जी। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26 - 2 और ये 2D हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 24 बराबर कितना हो गया? 2D। तो यहाँ से D का वैल्यू जब निकालेंगे तो 24 बटा कितना आएगा? 2 ना, कितना आ गया बोलो? 12। तो D 12 आ गया। तो D 12 आ गया। तो कौन सा टर्म चाहिए हमको? A2 ना। इसलिए A2 बराबर कितना हो जाएगा? A + D हो गया। तो पहला टर्म कितना है? 2। तो दूसरा टर्म कितना होगा? 12 जोड़ेंगे ना, 14। तो सबसे पहले हमको D निकालने की आवश्यकता है। D यदि निकलेगा तभी हम जो है सीरीज को बना पाएंगे, और जब तक D नहीं निकलेगा तब तक हम सीरीज को नहीं बना पाएंगे। तो इसी सीरीज में आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और D मालूम रहेगा, तो नंबर ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। आया समझ में? तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पार्ट को उतार लो इसको। हाँ, A2 को A मान लेंगे। चलो क्वेश्चन बोलो, क्या दिया है? दूसरा बॉक्स है 13, फिर बॉक्स, फिर यही ना है। तुमको A नहीं दिया है, आए समझ में? तो हम यहाँ पर यहाँ गौर से देखो, और ये कह रहा है AP में है। तो AP में है, ये इन AP है, AP में है। तो इसका ये पहला टर्म और तीसरा टर्म हमको क्या करना है? ज्ञात करना। तो पहला टर्म तो हमको मालूम है नहीं है,
फर्स्ट टर्म मालूम ही नहीं है, डिफरेंस मालूम ही नहीं है, एल मालूम है, नंबर मालूम है, तो कम से कम जो है 4 में 3 को मालूम रहना चाहिए ना, तभी ना काउंट होगा। तो इसमें क्या है कि इसको जब हम करेंगे, इसका एक ही उपाय है कि A2 को कर लेंगे कितना, लेट A2 बराबर A, फर्स्ट टर्म हो जाएगा कितना, फर्स्ट टर्म हो जाएगा ना। अब आपको L कितना मिल गया 3, n हम मान लेंगे 3, n को 3 ही मानेंगे क्योंकि इसको छोड़े हैं ना, n को 3 मान लेंगे। तो इसके हिसाब से अब क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे ना जी। तो d निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना आ गया, L बोलो कितना आ गया 3 है, A कितना है, A 13 है ना, A2 बराबर A यानी 13 मान लिए। n कितना हो गया 3 माइनस 1, और d कितना हो गया निकालना है। 13 में से इधर घटेगा ना, अब ये देखो 2d हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर 2d, इसलिए d बराबर कितना आएगा -5 आ जाएगा। बोलो d बराबर -5, तो d आ गया -5। तो अब यहाँ से हमको निकालना है कितना, इसके लिए निकालोगे यदि तुम A2 निकाल रहे हो तो A2 तो 13 हो गया, और A3 यदि हमको निकालना है तो A2 में D जोड़ेंगे ना, है तो A2 में D जोड़ेंगे तो A2 कितना है 13 है, A2 13 है ना, और 13 को हम क्या मान लिए, और इसमें -5 जोड़ देना है ना। तो बोलो कितना आ गया, ये 13 में से 5 गया 8 आ गया, तो इसमें क्या भर देंगे 8, आया समझ में। अब देखो A1, तो A1 जब निकालना होगा तो कितने जुटेगा, A2 में A1 हमको निकालना होगा तो A2 में से घटेगा ना जी D, है A2 में से D क्या होगा घट जाएगा। तो A2 में क्योंकि पहले वाला निकालना है तो D घटाएंगे ना इसमें से, तो A2 कितना आ गया 13, और D कितना है माइनस है, तो 13 को 5 को हो गया 18 को, आंसर नहीं आ गया, मिला लो आंसर आ गया है। तो ऐसे ही बनाना है। चलो अब तीसरा बन जाएगा ना, तीसरा तो ऐसे ही बन जाएगा। चलो कौन सा जब कह रहा है तो क्या निकालेंगे, n ही निकालेंगे। जैसे कहने का मतलब ना, क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा पद क्या है 78 है, 4 नंबर है, क्या दे रखा है 3, 8, 13 है ना, और क्या दे रखा है 18 दे रखा है। अब पूछ रहा है कि कौन सा पद क्या है 78 है, तो बताना है हमको इसमें, है ना, कौन सा पद, कौन सा विच टर्म इज 78 है समझ में, कौन सा पद 78 है ना, है समझ में। तो हम मान लेंगे इसको, लेट कर लेंगे कि L टर्म an, nवा पद के लिए क्या लिखेंगे an ना, मान लेंगे an बराबर क्या दे दिया 78 है, ऐसे समझ में a तुमको दे ही दिया, और d निकालने के लिए घबराने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे समझ में। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ये किसमें है AP में है ना, AP में है, तो d निकल गया। और जब d निकल गया तो तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना हो गया 78, a दे रखा है आपको 3, n ही तो निकालना है ना, और d दे रखा है आपका 5, तो 78 में से 3 गया कितना हो गया 75, n माइनस 1 इंटू कितना हो गया 5, तो 75 और 5n माइनस क्या हो गया 5 हो गया। अब इसी को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, 5 ला के इधर जोड़ेंगे तो 5n बराबर 80 हो जाएगा ना। तो बोलो n बराबर क्या आएगा 16, आंसर कितना आ गया, तो nवा पद यानी 16वां पद, यानी A16 कितना होगा 78, यानी 16वां पद क्या होगा 78। आया समझ में, हाँ ऐसे ही देखो एकदम ठीक, एकदम जो है तुम्हारा 5वां नंबर है, नंबर ऑफ टर्म निकाल देना है, कितने पद हैं। लास्ट टाइम दे दिया है, ए दिया है, डी दिया ही है, तो आपका पहला और दूसरा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। क्या छठवां भी वैसे ही है, छठवां
क्या एक पद 150 है? तो मान लेंगे यदि n बराबर परफेक्ट नंबर आ गया, n निकाल लेंगे, परफेक्ट नंबर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि जो है एकदम जो है इसका पद है इस एपी का नहीं है, तो नहीं। ठीक है, तो क्या वो क्वेश्चन हो गया 4, 5 हो जाएगा। चलो आ जाओ तो आएगा तो कितना आंसर आ गया 78, 16वां पद आ गया है। कौन आ गया 16वां पद। जितना क्वेश्चन है सबको अपने कॉपी में बना करके हमको दिखा देना है, सब आज भेज देंगे लिस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन इस चैप्टर का चल रहा है और आपको जो है करके हमको क्या करना है दिखाना है। जो आएगा जो आ जाएगा वो अपने मन से बनाइएगा, जो नहीं आएगा उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 6 तक आपको बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। सोलहवां पद 73। देखो ये एकदम आसान है, आपको 2 चरों का रैखिक समीकरण पढ़ा दिया गया है, एकदम उसी पर ये सवाल है। देखो कह रहा है इस तरह का सवाल रहेगा ना, सवाल है ये क्वेश्चन है कि किसी एपी का जो 13वां पद, सॉरी किसी एपी का 31वां पद हमको ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन है कि किसी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए यदि 11वां पद क्या है 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। देखिए एकदम इजी सवाल है। तो मान लेते हैं, माना किसी एपी का लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यानी किसी एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या है ए है, यही ना चीज हमको चाहिए जी। और सार्वंतर क्या है डी है, नहीं हो गया। और पदों की संख्या कितना हो गया n हो गया, तो यहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए किसी एपी का प्रथम पद कितना दे दिया ए और सार्वंतर कितना दे दिया डी, तो हमको निकालना क्या है दिया है, तो यहाँ हम लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है 11वां पद ना, तो 11वां पद बोले तो ए 11, बोलो कितना दिया है 38, ए 11 कितना दिया है 38, तो ए 11 38 दिया है, तो बोलो ए 11 के लिए हम कितना लिख सकते हैं, ए 11 के लिए n बराबर कितना हो गया 11 होगा ना, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं a प्लस, है ना, फॉर्मूला क्योंकि हम जानते हैं ना 11 माइनस 1 इंटू डी, बोलो लिख सकते हैं क्या है, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से सेम वे और क्या दिया है, और देखो दिया है ए 16 नंबर, कितना दिया है जी 73 दे दिया है ना, तो बोलो इसके लिए n कितना है 16, तो सेम वे
सेम वे से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ए 16 है ना, तो सेम वे से क्या निकाल लेंगे आप देखो, सेम वे से हम निकाल लेंगे ए 16 बराबर, बोलो ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, बोलो लिख सकते हैं क्या। तो ए 16 बराबर, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको यदि हम सॉल्व कर देंगे तो ये बोलो कितना आएगा, ए प्लस 10 डी आएगा ना, ए प्लस 10 डी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर। ए 11 कितना दिया है 38, अब 38 बराबर ए प्लस 10 डी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से ए 16 है, तो ए 16 का वैल्यू कितना दिया 73 ना, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 15 डी हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है। अब इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को यदि हम सॉल्व कर देंगे हैं, तो ए और डी का मान निकल जाएगा। आपको याद होना चाहिए जो हम लोग पढ़ रहे थे रैखिक समीकरण, ग्राफीय विधि से सॉल्व कर रहे थे हैं, तो ये किससे निकलेगा, उसी से निकलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप यहाँ ध्यान से देखिए, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है। पहला समीकरण 38 बराबर ए प्लस 10 डी, और ये क्या दिया है 73 बराबर ए प्लस 15 डी। अब इसको घटा दीजिए, घटाइएगा ना तो देखिए ई कट जाएगा, आई घट जाएगा। 73 में से 38 घटा दीजिए, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पे कितना है 6 है ना, तो 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस 35 बच जाएगा। यहाँ पे उल्टा घटाना है, और यहाँ पे देखिए माइनस 5 डी बचेगा, तो डी का मान कितना आ गया 35/5, यानी कुल मिला के आंसर आ गया डी का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, 7 आ गया। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो रख दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, समीकरण 1 में डी का मान रखिएगा तो किसका मान निकलेगा, ए का मान जो है आपका निकल जाएगा, ए ना है। तो 38 बराबर ए प्लस 10 गुणे 7, तो 10 70 है ना, तो ए बराबर आपका कितना निकल जाएगा 70, 38 माइनस 70, यानी आ जाएगा आपका 70 में से 38 आप घटा दीजिए, तो ये हो गया 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस 32। तो आपको मिल गया क्या, ए मिल गया और डी मिल गया। तो जब ए और डी मिल गया तो आप A31 ज्ञात कर सकते हैं ना, इसलिए A31, तो A31 ज्ञात कीजिएगा, तो a प्लस n माइनस 1, n कितना 31 ना, और d यहाँ पे रख दीजिए। तो A31 आपको ज्ञात करना है, तो a की जगह कितना आएगा माइनस 32 प्लस 31 माइनस ये 32 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, और d का वैल्यू बोलो 7 आया है, माइनस 7 आया है। तो A31 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210, तो 210 में आप 32 क्या करेंगे घटा देंगे ना, 10 में से 2 गया 8, और ये कितना हो गया 10 में से 3 गया 7, और यहाँ कितना बच गया 1, यानी 178। चेक करो आंसर तो आंसर आ गया है 178। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, तो इस तरह का जब आपको सवाल दे दे है ना, आपको एपी नहीं दिया हो, इस तरह का सवाल दे तो आप मान लीजिए किसी एपी का प्रथम पद, क्योंकि यही चीज जरूरी होता है। ए और डी निकल गया ना, तो आपका ए और डी ही जरूरी होता है एपी बनाने के लिए। ए और डी निकल गया तो आपका एपी क्या हो जाएगा बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस पर जितना सवाल है सब जाकर के देखना है। ओके।